ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आम आदमी पार्टी बिजनेस सेल और विमेंस सेल जिले जालंधर ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ इतवार को कंपनी बागचौ जालंधर में जबरदस्त मुजाहरा किया। यह एहतजाज मरकजी हुकूमत के 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 1 मई 2026 से 993 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा करने के फैसले के बाद हुआ है। इस इजाफे के बाद कई इलाकों में सिलेंडर की कीमत 3071 रुपए से ज्यादा हो गई है। आप बिजनेस सेल और विमेन सेल के अहलकार और रजाकार बड़ी तादाद में जमा हुए और कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। रियासती सेक्रेटरी हरिंदर पॉल सिंह मनूचा ने महंगाई पर काबू पाने में मरकजी हुकूमत की मुकम्मल नाकामी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि यह मुसलसल तीसरा माहाना इजाफा है, जिससे मार्च से अब तक मजमूई इजाफा 1300 रुपए से ज्यादा हो गया है। जनता दल यूनाइटेड JDU के कौमी तर्जुमान राजीव रंजन प्रसाद ने इतवार को कहा कि निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा से बिहार के लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। प्रसाद ने कहा है कि चंपारण सत्याग्रह की मुकद्दस सरजमीन से सद्भाव यात्रा शुरू करके निशांत कुमार ने वाजे कर दिया है कि वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से रियासत के वज़ीर आला रहने वाले नीतीश कुमार के कामों, हुसूलियाबियों और पार्टी की पॉलिसियों को आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। प्रसाद ने कहा कि पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद हैं और अब पार्टी को मजबूत करने के लिए निशांत कुमार रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कई मरहलों में कारकुनों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि सद्भाव यात्रा को गैर मामूली कामयाबी मिलेगी। मुतादिद एग्जिट पोल्स की पेशगोई के मुताबिक बरसर इख्तिदार NDA इत्तेहाद की मुसलसल दूसरी बार इख्तिदार बरकरार रखने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। 30 रुकनी असम्बली के लिए 9 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के वोटों की गिनती कल की जाएगी, जिसके बाद नई हुकूमत की तश्कील की तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। इंतखाबी आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 9.53 लाख वोटर्स में से रिकॉर्ड 91.23% ने अपना हक राय दे इस्तेमाल किया। इस इंतखाब में कुल 294 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 40 खवातीन भी शामिल हैं। इलाकाई लिहाज से पुडुचेरी जिला बशमूल माही और यानम के 25 नशिस्तों पर 253 उम्मीदवारों ने मुकाबला किया, जबकि काराईकल जिले की 5 नशिस्तों पर 41 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। सिक्योरिटी और गिनती के इंतजाम के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमाम 6 मराकज पर मुबसरीन तैनात कर दिए हैं। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान 2600 पुलिस एहलकारों और 200 पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को तैनात किया गया है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि ग्रेट निकोबार जजीरा तरक्याती प्रोजेक्ट में मोदी हुकूमत ने माहौलियात, कबायलियों के हुकूक, मालियाती अमलियत और शफाफियत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है और वो इन खदशात का जवाब देने में नाकाम रही हैं। कांग्रेस के शोबे मवासिलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने इतवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में कहा कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के गुज़िश्ता 28 अप्रैल के दौरे ग्रेट निकोबार से हुकूमत बौखला गई है, इसलिए उसने 1 मई को प्रेस रिलीज जारी करके तवज्जो हटाने की कोशिश की है। हुकूमत मुमकिन माहौलियाती बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। रमेश ने कहा कि ग्रेट निकोबार जजीरा माहौलियाती नुक्ते नज़र से इंतहाई हसास और मुनफरिद इलाका है। वहाँ गुज़िश्ता 5 साल में परिंदों, सांपों, छिपकली और कीड़ों समेत तकरीबन 50 नई अक़साम दरियाफ्त हुई हैं। गीला थैया खलीज, जहाँ बंदरगाह तजवीज़ की गई हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A में आती हैं और ये लेदर बैग कछुओं की अफजाइश की अहम जगह है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि माहौलियाती मंजूरी के अमल में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे इदारों पर दबाव डाला गया और बाद में उन्हीं को प्रोजेक्ट से मुतालिक काम सौंपे गए, जिससे मुफादात के तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है। हिंदुस्तानी फौज का एक दस्ता हिंदुस्तान कंबोडिया 2 तरफा फौजी मश्क संबेक्स दोम में शिरकत के लिए इतवार को कंबोडिया रवाना हो गया। ये मश्क पीर से 17 मई तक कंबोडिया के सूबे कैम्पियोंग सेपियू में वाक़े तेचुसेन फुनूम थोम मर्सियास सूबाई रॉयल कंबोडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर में मुनक्कद होगी। दोस्त ममालिक के साथ हिंदुस्तान के मुसलसल दिफाई ताउन के तहत कंबोडिया के साथ ये 2 तरफा मश्क आलमी सिक्योरिटी चैलेंजेस के बदलते मंजरनामे में खास अहमियत रखती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत होने वाली इस मश्क में हिंदुस्तानी फौज के 120 फौजी शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन है, जबकि कंबोडियन दस्ते में रॉयल कंबोडियन आर्मी के 160 फौजी शामिल हैं।
मशरक़ी दिल्ली में शाहिदरा के विवेक विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में इतवार की सुबह लगी जबरदस्त आग में 9 लोगों की मौत हो गई और 2 दीगर झुलस गए। पुलिस ज़राए ने ये इत्तला दी है। पुलिस ज़राए ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि विवेक विहार पुलिस स्टेशन में इतवार की सुबह तकरीबन 3:48 पर एक PCR कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद सीनियर अफसरान B13 विवेक विहार फेज़ 1 में वाक़े जाए वक़ुआ पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक आग ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के फ्लैटों को अपनी जद में ले लिया था। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। राहत व बचाव और आग बुझाने की मुहिम के दौरान तकरीबन 15 लोगों को महफूज निकाल लिया गया। मामूली तौर पर जख्मी 2 लोगों को गुरुए तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में केथिया सराय थाना इलाके में जुम्मा की देर रात दुल्हन के मुमेरे भाई ने बारात ले जा रहे दूल्हे का कत्ल कर दिया। वो उसको लव मैरिज से नाराज था और खानदान वालों से रिश्ता तोड़ने के लिए कह रहा था। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उसने दूल्हे को ही मार डाला। इसकी तस्दीक SSP कुंवर अनुपम सिंह ने की है। पुलिस ने इतवार को मुलजिमान के 8 मददगारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कुंवर अनुपम सिंह ने इतवार को बताया कि दुल्हन सोनी के मुमेरे भाई प्रदीप बंद ने जुम्मा की देर रात अपने मददगारी यारों के साथ चेहरा ढांप कर दूल्हे आजाद बंद की कार को ओवरटेक करके रोका, फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आजाद के पेट में 2 और जबड़े में 1 गोली लगी है, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने वाक़े के बाद दुल्हन सोनी से पूछगछ की तो उसने प्रदीप, रवि और भोले राज भर के नाम बताए। प्रदीप और रवि को भोले ने ही दूल्हे को लोकेशन शेयर की थी। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को एक बार फिर खबरदार किया है कि वो रूस की जंग में शामिल होने से गुरेज करे, जबकि यूक्रेन ने दोनों ममालिक की सरहद पर मशकूक सरगर्मियों की निशानदही भी की है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो बयान में कहा है कि यूक्रेन बेलारूस के साथ सरहदी इलाकों में होने वाली हर पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं और किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए तैयार है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि यूक्रेन अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। यूक्रेनी सदर ने इससे कबल भी खबरदार किया था कि बेलारूस को रूस की जंग में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है। याद रहे कि रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके दौरान इसकी अफवाज ने बेलारूस की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए कीव की जानिब पेशकदमी की थी। ताहम बेलारूस बराह रास्त जंग में शामिल नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की ने बताया है कि सरहदी इलाकों में नई सड़कें और तोपखाने की पोजीशंस कायम की जा रही हैं, जबकि यूक्रेन का मौक़िफ़ है कि रूस बेलारूस में रिहायशी इमारतों का इस्तेमाल करते हुए हमले कर रहा है ताकि यूक्रेनी दिफाई निज़ाम को चकमा दिया जा सके। ताइवान के सदर ने अफ्रीकी मुल्क एस्वाटिनी का अचानक और गैर एलानिया दौरा किया है, जिस पर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उन्हें चूहा करार दे दिया। ताइवान के सदारती दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर लाई चिंग-ते ने बादशाह मिसवाती सुअम के मुलाकात के दौरान कहा कि ताइवान के 2 करोड़ 30 लाख अवाम की दुनिया के साथ रवाबित रखने का हक हासिल है और कोई मुल्क उन्हें इससे नहीं रोक सकता। ताइवान खुद मुख्तार मुल्क है। ये दौरा ऐसे वक्त में सामने आया है जब ताइवान के ममालिक बीजिंग ने इसे रोकने की कोशिश की थी। गुज़िश्ता माह ताइवान ने कहा था कि चीन ने बहरे हिंद के 3 ममालिक पर दबाव डालकर लाई चिंग-ते के तैयारे को एस्वाटिनी जाने से फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त वापस लेने पर मजबूर किया है। ईरान की पासदारान इनकलाब इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर की इंटेलिजेंस विंग ने दावा किया है कि अमेरिका के लिए फैसला साजी के ऑपरेशंस महदूद हो गए हैं और अब इसे ईरान के हवाले से मुश्किल इंतखाब का सामना है। ईरानी इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अब 2 रास्तों में से एक का इंतखाब करना होगा, या तो एक नामुमकिन फौजी ऑपरेशन या फिर ईरान के साथ एक खराब मुआहदा। यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर जारी किया गया। बयान में मजीद कहा गया है कि तेहरान ने अमेरिका को अपने बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करने के लिए एक डेडलाइन भी दी है। ताहम इसकी तफसीलात जाहिर नहीं की गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक अगर ये नाकाबंदी जारी रही तो सूरत हाल मजीद कशीदा हो सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही इस 14 नुकाती अमन मंसूबे का जायजा लेंगे जो ईरान ने अमेरिका को भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके काबिल कबूल होने का इम्कान नहीं है। अमेरिकी रहनुमा ने ट्रूथ सोशल पर कहा है कि मैं जल्द ही इस मंसूबे का जायजा लूंगा जो ईरान ने अभी हमें भेजा है, लेकिन मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि ये काबिल कबूल होगा, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 47 सालों के दौरान इंसानियत और दुनिया के साथ जो कुछ किया है इसकी अभी इतनी बड़ी कीमत अदा कर नहीं की है। ट्रंप ने ईरान पर दबाव हमले शुरू करने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। फ्लोरिडा में नामानिगारों की जानिब से इस मामले पर तबसरा करने के सवाल पर उन्होंने कहा, अगर वो गलत बर्ताव करते हैं, अगर वो कुछ बुरा करते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे। ये एक ऐसा इम्कान है जो हो सकता है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और इसराइल के साथ तनाज़े के लिए ईरान का अमन मंसूबा 14 नुकात पर मुश्तमिल है, जिसमें तेहरान को हर जाने की अदायगी और आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के लिए एक नए मैकेनिज्म की तश्कील शामिल है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा है कि अमेरिका के सदर ने ईरानी जहाज़ों के गैर कानूनी कब्जे को खुलेआम समंदरी डाका ज़नी करार देते हुए ढिठाई से कहा कि हम क़ज़्ज़ाक़ों की तरह अमल करते हैं। इस्माइल बखाई ने लिखा कि इस ज़बान की कोई लग़्ज़िश नहीं थी, बल्कि बैनुल-अक़वामी बहरी आमद-ओ-रफ़्त के ख़िलाफ़ उनके इक़दामात की मुजरिमाना नोवियत का बराह रास्त और संगीन एतराफ़ था। उन्होंने मुतालबा किया है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक और UN सेक्रेटरी जनरल को चाहिए कि वो बैनुल-अक़वामी क़ानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने की किसी भी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करें। व्हाइट हाउस ने नई चाल चलते हुए ईरान के साथ मुज़ाकरात करने वाली टीम में साबिक़ लॉबिस्ट निक स्टोरीट को शामिल कर दिया है। CBS के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ईरान से मुताल्लिक़ मुज़ाकराती टीम में साबिक़ की शमूलियत की तस्दीक कर दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक निक को ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए मुआहदा करने वाली टीम में बतौर मुशीर शामिल किया गया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ओलिया विल्स ने एक बयान में कहा है कि निक एक ज़हीन और तजुर्बेकार पॉलिसी माहिर है जो खुसूसी एलची की बासलाहियत टीम के लिए एक कीमती असासा है। वो इस ओहदे के लिए क़यादत और ईरान पॉलिसी का वसी तजुर्बा रखते हैं। निक सदर ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में महकमा ख़ारिजा और मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुके हैं। निक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसिस के लॉबिंग शोबे में भी रह चुके हैं। उन्हें ईरान से मुताल्लिक़ उमूर में काफ़ी तजुर्बा हासिल है। ईरान का एक बड़ा ऑयल टैंकर मुबैना तौर पर अमेरिकी बहरी निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम्स को चकमा देते हुए बाहिफाजत मशरिक़ बैत के समंदरी इलाकों तक पहुंच गया है, जिस पर आलमी बहरी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। मेरियन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी कावी लॉज क्रूड कैरियर IMO 9357183 एक हफ्ता कबल श्रीलंका के करीब आखिरी बार देखा गया था, जिसके बाद उसकी नकल व हरकत खुफिया हो गई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मज़कूरा टैंकर इस वक्त इंडोनेशिया के लोम्बोक आबनाई से गुजरते हुए रियाओ जज़ायर की जानिब बढ़ रहा है। जहाज़ पर तकरीबन 19 लाख बैरल खाम तेल मौजूद हैं, जिनकी मालियत $22 करोड़ के करीब बताई जा रही है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए पुरअज़्म, हर जायज़ दरख्वास्त को हल किया जाएगा। खम्मम जिले के कसुमांची में मुनक़दा प्रजा पालना प्रोग्राम से रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। बीबी नगर के करीब एक सड़क हादसा, रियासती वज़ीर सिद्दक़ा की फौरी मदाखलत। सिद्दक़ा ने मुतासिरीन की फौरी मदद करके इंसानी हमदर्दी की मिसाल की कायम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के 14 लाख तलबा की पीठ में खौंपा छुरा। KCR स्कीमों के लिए ही नहीं, YSR की स्कीमों को भी दफन करोगे। BRS के कारगुजार सिद्दीक़ KTR का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त मखतूब। कांग्रेस हुकूमत कवायद व ज़वाबित के नाम पर किसानों को कर रही है परेशान। खाद खरीदनी हो तो ऐप चाहिए, धान खरीदना हो तो ऑनलाइन चाहिए। सिद्दीपेट करीमनगर कौमी शाहरा पर एहतजाजी किसानों से इजहार यकानगत के बाद साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव का मीडिया से खिताब।
करीमनगर में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े मुसल्ला डकैती, मज़ाहमत पर हमलावरों ने कर दी फायरिंग, अमला जख्मी, अवाम में खौफ और दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी की 13 मुकामात पर छापामारी, दावे में 5.39 करोड़ रुपए नकदी और सोना जब्त। कुमारी शैलजा ने हरियाणा में बिजली के बढ़ते हुए बहरान पर किया तशवीश का इजहार, कहा हरियाणा में बिजली के बहरान पर अवाम हुकूमत से मांगेंगे जवाब। और बेलारूस यूक्रेन जंग में शामिल होने से करे गुरेज, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का इंतबाह। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.